ओम शांति। 10 मई 2026 के अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट शिव बाबा कहते हैं, ब्रह्मा कुमारीज के अनुसार योगी जीवन केवल योग लगाने का सीमित नहीं, बल्कि हर कर्म में निरंतर कर्मयोगी बनकर जीना है। सच्चा सेवादारी वही है जो मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क से दूसरों को उमंग उत्साह और सहयोग दे। नेक्स्ट पॉइंट बाबा का, समय अचानक परिवर्तन का है, इसलिए एवर रेडी बनकर हर सोमान और वरदान का तुरंत अनुभव करने वाला बनना है। जैसे प्रकाश आते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे सोमान के अनुभव से देहभान समाप्त हो जाता है। कभी कभी मेहनत लगती है का अर्थ है कि अभी अनुभव स्वरूप नहीं बने हैं। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार, चारों ही सब्जेक्ट में सोमान के अनुभवी स्वरूप बन अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। चारों ही सब्जेक्ट में सोमान के अनुभवी स्वरूप बन अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। विस्तार, आज ब्राह्मण संसार के रचयिता बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण संसार को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण सारे संसार में विशेष आत्मा है। बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण संसार को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण सारे संसार में विशेष आत्मा है। कोटों में कोई है, क्योंकि साधारण तन में आए हुए बाप को पहचान लिया। बाप दादा भी दिल में समाने वाले बच्चों को दिल से दिल का प्यार दे रहे हैं। हर एक बच्चा अपने को ऐसे बाप का प्यारा, दिल में बाप को समाया हुआ अनुभव करते हैं। बाप के लिए हर बच्चा अति प्यारा, सर्व का प्यारा है। आप सभी बच्चों का सर्व आत्माओं के प्रति चैलेंज है कि हम योगी जीवन वाले हैं। हम योगी जीवन वाले हैं, सिर्फ योग लगाने वाले नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले। जीवन 2-4 घंटे की नहीं होती है, जीवन सदा काल के लिए होती है। तो चलते फिरते कर्म करते योगी जीवन वाले निरंतर योगी है। चाहे योग में बैठते, चाहे कोई भी कर्म करते, कर्म योगी है। जीवन का लक्ष्य ही है सदा योगी। ऐसे अपने योगी जीवन, नेचुरल जीवन अनुभव करते हो। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य देखते हैं। क्या देखे? चमकता हुआ भाग्य देखते हैं। क्या देखे? मेरा हर बच्चा सोमानधारी स्वराज्य अधिकारी है। मेरा हर बच्चा सोमानधारी स्वराज्य अधिकारी है। क्यों? जहाँ सोमान है वहाँ देहभान आ नहीं सकता। आदि से अंत तक अब तक बाप दादा ने हर एक बच्चे को भिन्न भिन्न सोमान दिए हैं। अगर अभी भी सोमानों को याद करो और एक एक सोमान की माला फेरते जाओ तो अनेक सोमान स्वरूप बन सोमान में लवलीन हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा को एक बात बच्चों की अब तक भी अच्छी नहीं लगती। वह जानते हो कौन सी बात? जब कोई भी बच्चा कहता है कि हमें सोमान में स्थित होने में कभी कभी मेहनत लगती है, चाहते हैं लेकिन कभी कभी मेहनत लगती है, तो सर्वशक्तिवान बाप बच्चों की मेहनत नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती है। जहाँ मेहनत है वहाँ मोहब्बत में कमी है। आज अमृत वेले बाप दादा ने चारों ओर के ब्राह्मणों के पास, चाहे देश चाहे विदेश में चक्कर लगाया तो क्या देखा? कई बच्चे सोमान में बैठे हैं। कोई बच्चे सोमान में बैठे हैं, सोच रहे हैं कि मैं बाप दादा के दिल तक नसीन हूँ या नहीं। सोच भी रहे हैं, सोमान में स्थित होने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन कमी क्या देखी? सोमान याद है,
सोच रहे हैं, लेकिन समान स्वरूप बन, अनुभवी मूर्त बन, अनुभव के अथॉरिटी स्वरूप बनने में कमी दिखाई दी, क्योंकि अथॉरिटी तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। और यह सोमान की अनुभूति ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है। तो मेहनत कर रहा है, लेकिन अनुभव स्वरूप नहीं बना है। तो बाप दादा ने यह देखा है कि बैठते हैं, सोचते भी है, लेकिन अनुभव स्वरूप कोई कोई है। अनुभव में किसी भी प्रकार का देह अभिमान जरा भी अपने तरफ खींच नहीं सकता। तो अनुभव स्वरूप बन जाना, कर्म करते भी कर्मयोगी में अनुभव स्वरूप में खो जाना, इसकी अभी और आवश्यकता है। स्वरूप में स्थित हो जाना, हर बात में, हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना, चाहे ज्ञान, चाहे योग, चाहे धारणा और चाहे सेवा, चार ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना। अनुभवी को माया भी हिला नहीं सकती, अनुभवी को माया भी हिला नहीं सकती। इसलिए बाप दादा आज सभी बच्चों को अनुभवी स्वरूप में देखने चाहते हैं। सुनने और सोचने में फर्क है, लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना, जो सोचा जिस सोमान में स्थित रहने चाहे उसके अनुभव स्वरूप में स्थित हो जाए। अनुभवी को कोई भी हिला नहीं सकता, क्योंकि सोमान और देहभान जहाँ सोमान स्वरूप है, सोमान के अनुभव में स्थित है, वहाँ देहभान आ नहीं सकता। जैसे देखो, अंधकार है, लेकिन आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। अंधकार को मिटाने में मेहनत नहीं लगती, भगाने में मेहनत नहीं। ऐसे ही जब सोमान के सीट पर अनुभव का स्विच ऑन होता है, तो किसी भी प्रकार का देहभान, भिन्न भिन्न प्रकार के देहभान भी है, और भिन्न भिन्न प्रकार के बाप ने सोमान भी दिए हैं। सोमान को जानते हैं, परंतु सोमान को जानते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन अनुभव का पुरुषार्थ करना और अनुभवी स्वरूप बनना, उसमें अंतर है। इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। तो बाप दादा को अब समय प्रमाण बाप समान बनने का लक्ष्य संपन्न करने समय यह मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। हर एक अपने को चेक करो कि मैं कर्मयोगी जीवन वाला हूँ, बाप समान बना हूँ। अपने आप को चेक करो। जीवन नेचुरल और सदाकाल की होती है, कभी कभी की नहीं। ऐसा अनुभवी स्वरूप बनो जो लक्ष्य है योगी जीवन का, जो लक्ष्य है अनुभवी मूर्त बनने का, वह लक्ष्य संपन्न है। सदा मस्तक से चमकती हुई लाइट खुद को भी अनुभव हो, खुद भी उस स्वरूप में स्थित हो, स्मृति स्वरूप हो, स्मृति करने वाला नहीं, स्मृति स्वरूप हो, और स्मृति स्वरूप है या नहीं, उसका प्रमाण यह है कि जहाँ स्मृति के अनुभवी स्वरूप है, वहाँ अपने में समर्थी हर कार्य करते हुए भी अनुभव होगी। कार्य भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन अनुभव स्वरूप की स्थिति भिन्न भिन्न नहीं हो। आज बाप दादा ने देखा कि मेहनत क्यों करनी पड़ती है। अनुभव स्वरूप बनने में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देखा। बाप दादा का हर बच्चे से जिक्री प्यार है, तो प्यार वाले की मेहनत देखी नहीं जाती। चाहे किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी शब्द यूज करना पड़ता है। इसका कारण है अनुभवी स्वरूप बनने की कमी। पुरुषार्थी है, लेकिन स्वरूप नहीं बने हैं। एक सेकेंड में चार ही सब्जेक्ट में अपने सोमान के अनुभवी स्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए, जो देहाभिमान नज़दीक आ नहीं सके। जैसे रोशनी के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, निकालना नहीं पड़ता। नेचुरल जहाँ अंधकार है, वहाँ रोशनी कम है या नहीं है। तो सबसे बड़े में बड़ी अथॉरिटी अनुभव गाया हुआ है। अनुभव को हजारों लोग बदलने चाहे, बदल नहीं सकते। जैसे आप सबने चीनी का अनुभव करके देखा है कि वह मीठी होती है। अगर हजारों लोग आपको बदलने चाहे,
बदलने चाहे बदल सकते हो। तो जो भी सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट है, चाहे ज्ञान की, चाहे योग की, चाहे धारणा की, सेवा की, किसी में भी चार में से एक में भी मेहनत लगती है तो जरूर अनुभव की कमी है। सेवा की सफलता में धारणा में स्वभाव संस्कार परिवर्तन की, योग में भी अचल रहने की, योगी जीवन की अनुभूति करने की जहाँ मेहनत है, या कभी कभी कहते हो तो इसका अर्थ है उस सब्जेक्ट में आप अनुभवी मूर्त नहीं बने हो। अनुभव कभी कभी नहीं होता, नेचुरल नेचर होती है। तो अभी सुना, मेहनत करने का कारण क्या है? आपको अनुभव होगा कि जिस समय अनुभव की सीट पर सेट होते हो, किसी भी वरदान के स्वरूप में अनुभव करते हो तो उस समय मेहनत नहीं करनी पड़ती है, नेचुरल अनुभूति होती है। इसलिए अभी समय प्रमाण सब अचानक होना है, बता के नहीं होना है। जैसे अभी प्रकृति की बातों में अचानक का खेल चल रहा है, आरंभ हुआ है, अभी नई नई बातें अचानक हो रही है। जैसे अर्थक्वेक हुआ, जैसे भूकंप आया, थोड़े समय में लाखों आत्माएं चली गई। क्या उन्हों को पता था कि कल हम होंगे या नहीं? ऐसे कोई एक्सीडेंट भिन्न भिन्न स्थान पर अचानक होना आरंभ हो गया है। इकट्ठे के इकट्ठे एक समय अनेकों की टिकट कट रही है। तो ऐसे समय में आप एवर रेडी है? यह तो नहीं कहेंगे कि पुरुषार्थ कर रहा हूँ, एवर रेडी अर्थात कोई भी वरदान या सम्मान का संकल्प किया और स्वरूप बना। इसलिए बाप दादा आज इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि किसी भी वरदान को फलीभूत कर वरदान या सम्मान के स्वरूप के अनुभवी बन सकते हो। बनना ही पड़ेगा। कोशिश कर रहा हूँ, अगर कोशिश भी करनी है तो अभी से, क्योंकि बहुत समय का अभ्यास समय पर मदद देगा। पुरुषार्थी नहीं, अनुभवी, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी आप सबको अलमाइटी अथॉरिटी ने दी है। जैसे देहभान के अनुभवी है तो क्या देहभान को याद करना पड़ता है कि मैं फलाना हूँ? मानो आपका नाम देह पर पड़ा तो देहभान हो गया न, मैं फलाना हूँ। अगर हजारों लोग भी आपको कहे कि आप फलाना नहीं हो, आप यह हो, नाम बदली करके कहे तो आप मानेंगे या नहीं? भूलेंगे अपना नाम? जन्म लेते जो नाम पड़ा वह देहभान कितना पक्का और नेचुरल रहता है। कोई और को भी आपके नाम से बुलाएंगे, आपको नहीं बुलाना है, लेकिन आपके नामधारी को बुला रहे हैं। आपका नाम सुनते ही अटेंशन जाएगा, मुझे बुला रहे हैं। तो देहभान इतना पक्का हो गया है। ऐसे देही अभिमानी सम्मानधारी स्वराज्य अधिकारी इतना पक्का हो, आप कहते हो न। ऐसे देही अभिमानी सम्मानधारी स्वराज्य अधिकारी इतना पक्का होना चाहिए। आप कहते हो न हमारा जीवन परिवर्तन है, तो परिवर्तन क्या किया? देहभान से सम्मान स्वराज्य अधिकारी बने। देहभान से सम्मान स्वराज्य अधिकारी बने तो चेक करो, ज्ञान स्वरूप बना हूँ या ज्ञान सुनने और सुनाने वाला बना हूँ। ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज का प्रैक्टिकल रूप है। नॉलेज को कहते हैं नॉलेज इज माइट। नॉलेज इज माइट तो ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात जो भी कर्म करेंगे वह लाइट और माइट वाला होगा, यथार्थ होगा। इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप बनना, ज्ञान सुनने वाला नहीं, ज्ञान स्वरूप बनना। योग स्वरूप का अर्थ है कर्मेंद्रियों जीत बनना, हर कर्मेंद्रिय पर स्वराज्य अधिकारी। हर कर्मेंद्रिय पर स्वराज्य अधिकारी, इसको कहा जाता है योग अर्थात युक्ति युक्त जीवन। ऐसे अगर ज्ञान योग का स्वराज्य
ऐसे अगर ज्ञान योग का स्वरूप है तो हर गुण की धारणा ऑटोमेटिकली होगी। जहाँ ज्ञान योग है, योग युक्त है, वहाँ गुणों की धारणा ऑटोमेटिकली होगी। सेवा हर समय ऑटोमेटिकली होगी। समय अनुसार चाहे मनसा सेवा करे, चाहे वाचा करे, चाहे कर्मणा करे, चाहे स्नेह संबंध में करे, सेवा भी हर समय अखंड चलती रहेगी। संबंध संपर्क में भी सेवा होती है। मानो कोई आपके भाई या बहन ब्राह्मण परिवार में थोड़ा सा मायूस है, थोड़ा पुरुषार्थ में डल है, कोई संस्कार के वश है, ऐसे संपर्क वाली आत्मा को आपने उमंग उत्साह दिलाया, सहयोग दिया, स्नेह दिया, यह भी सेवा का पुण्य आपका जमा होता है। गिरे हुए को उठाना, उमंग उत्साह देना, सहयोग देना, स्नेह देना, यह भी सेवा हुआ। गिरे हुए को उठाना यह पुण्य गाया जाता है। तो संबंध और संपर्क में भी सेवा करना यह सच्चे सेवाधारी का कर्तव्य है। सेवा मिले या सेवा दी जाए तो सेवा है, वह नहीं। स्वयं मनसा वाचा कर्मणा संपर्क संबंध में सेवा ऑटोमेटिकली होती रहे। कई बार बाप दादा ने देखा कि संपर्क में कोई कोई बच्चा देखता भी है कि इनका स्वभाव संस्कार थोड़ा जो होना चाहिए वह नहीं है, लेकिन यह तो है ही ऐसा, यह बदलना नहीं है, इसलिए सेवा करना टाइम वेस्ट है। ऐसा संकल्प करना क्या व्यर्थ है, क्या यथार्थ है? जब आप मानते हो कि हम प्रकृति को भी सत्प्रधान बनाने वाले हैं, प्रकृति को, और वह मनुष्य आत्मा है, ब्राह्मण कहलाता है, लेकिन संस्कारवश है। जब प्रकृति का संस्कार बदलने की चैलेंज की है तो वह तो प्रकृति से पुरुष है, आत्मा है, आपके संबंध में है। तो सच्चा सेवाधारी अपने सेवा का पुण्य कमाने के लिए शुभ भावना अवश्य रखेगा। यह तो है ही ऐसा, यह बदल ही नहीं सकता। यह शुभ भावना नहीं, यह सूक्ष्म घृणा भावना है। फिर भी अपना भाई बहन है, फिर भी मेरा बाबा तो कहता है ना। तो सच्चा सेवाधारी शुभ भावना देने की सेवा में भी पुण्य कमाएगा। गिरे हुए को गिराना नहीं, उठाना, सहयोग देना, इसको कहेंगे सच्चे सेवाधारी। पुण्य आत्मा तो ऐसे अपने को चेक करो। गिरे हुए को गिराना नहीं, उठाना, सहयोग देना, इसको कहेंगे सच्चे सेवाधारी। पुण्य आत्मा तो ऐसे अपने को चेक करो। इतना सेवा का उमंग उत्साह है, इसको कहा जाता है अनुभव के अथॉरिटी वाला। तो अभी बाप दादा यही चाहता है कि अनुभवी मूर्त बनो, अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। चार ही सब्जेक्ट में जो अपने को अनुभवी स्वरूप बन अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाएंगे, जो कमी हो उसको संपन्न करेंगे, इतना अपने पर अटेंशन देंगे, वह हाथ उठाओ। कमी को पूरा करेंगे, अपने को अटेंशन देंगे, वह हाथ उठाओ। मन का हाथ उठा रहे हो ना, शरीर का हाथ नहीं, मन का हाथ उठाओ। मन का हाथ उठाना, क्योंकि बाप दादा शिवरात्रि पर रिजल्ट लेंगे। मन में कोई का भी कमी का संस्कार अपने शुभ भावना को कम नहीं करे। उसका संस्कार तो ढीला है, लेकिन वह इतना तो पावरफुल है जो आपकी शुभ भावना को कम कर लेता है। इसलिए जैसे ब्रह्मा बाप ने क्या नहीं देखा, क्या नहीं किया, जिम्मेवार होते, फिर भी अंत में शुभ भावना शुभ कामना के 3 शब्द सभी को शिक्षा दे के गए, याद है ना? 3 शब्द याद है ना? स्वयं भी निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, इसी स्थिति में अव्यक्त बने। किसी को भी कर्म योग, किसी निर्विकारी इसी स्थिति में अव्यक्त बने, किसी को भी कर्म भोग की फीलिंग नहीं दिलाई,
समझा कि कर्म भोग समाप्त हो रहा है। क्या हो गया? अव्यक्त हो गया। ऐसे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता भव का वरदान जो बाप ने करके दिखाया, फरिश्ता भव का वरदान जो बाप ने करके दिखाया। फलो ब्रह्मा बाप जैसे आप कहते हो मेरा बाबा, तो बाप क्या कहते हैं? मेरे बच्चे हैं। ऐसी शुभ भावना आपस में परिवार की भी होना आवश्यक है। स्वभाव नहीं देखो, बाप जानते हैं भाव स्वभाव है, लेकिन भाव स्वभाव प्यार को खत्म नहीं करे, संबंध को खत्म नहीं करे, कार्य को सफल कम करे। यह राइट नहीं। परिवार है, कौन सा परिवार है? प्रभु परिवार, परमात्मा परिवार। इसमें कोई भी कारण से प्यार की कमी नहीं होनी चाहिए। प्यार अर्थात शुभ भावना जरूर हो। कैसा भी है, परमात्मा परिवार है जिसने माना कि है, परमात्मा परिवार है जिसने माना कि है प्रभु परिवार का हूँ, तो परिवार अर्थात प्यार। अगर परिवार में प्यार नहीं तो परिवार नहीं। यह परमात्मा परिवार एक का एक समय ही होता है। इतना बड़ा परिवार परमात्मा के सिवाय और किसी का हो नहीं सकता। तो चेक करना, क्योंकि यह भी पुरुषार्थ में विघ्न पड़ता है। तो जब विघ्न मुक्त होंगे तभी अनुभव की अथॉरिटी द्वारा सभी को अनुभवी बनाएंगे। अच्छा, विघ्न तो जब विघ्न मुक्त होंगे तभी अनुभव की अथॉरिटी द्वारा सभी को अनुभवी मूर्त बनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देख देख खुश होते हैं। खुश हो गीत गाते वह बच्चे, वहाँ हर बच्चे के दिल में बाबा हर बच्चे के दिल में बाबा है और बाप के दिल में है हर बच्चा। वह बच्चे वहाँ और यहाँ इतना परिवार मधुवन निवासी देखकर यह भी खुशी होती है। वह मधुवन, वहाँ सबका इस्लाम मधुवन है ही है, इसलिए मधुवन में भाग कर आ जाते हैं। अब बाप की जो आशा है वह जल्दी से जल्दी पूर्ण करना है। चार ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना ही है। बाप दादा देश विदेश चारों ओर के बच्चे जहाँ भी बैठे देख रहे हैं, सभी कैसे देख देख हर्षित हो रहे हैं। यह साइंस इसी समय प्रोग्रेस में जा रही है। नए नए इन्वेंशन दुनिया की है, नए नए इन्वेंशन है, लेकिन आपके फायदे के साधन अच्छे निकाल रहे हैं। दूर होते भी साथ है, तो साइंस वालों को भी मुबारक है जो साधन तो बनाए हैं। अच्छा, देश विदेश के सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का प्यार और याद स्वीकार हो, और ऐसे विशेष बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज बाबा ने वरदान दिया है, नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। विस्तार, फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों ही स्पष्ट दिखाई देते हैं। लाइट और माइट दोनों दिखाई देते हैं, लेकिन लाइट और माइट स्वरूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति, ज्ञान मनन चिंतन करने की शक्ति और वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करो। फिर जो भी शब्द बोलेंगे कर्म करेंगे वह उसी के प्रमाण होंगे। अगर यह दोनों शक्तियां हैं तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट हो जाएगा। स्लोगन, व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। अव्यक्त इशारे, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आप बच्चे मास्टर प्रकृतिपति हो, इस
इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते रहो। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी हो खेल देखती और खेल में मजा लेती है, घबराती नहीं है। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साचेपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थिर रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।